कुछ टाइप बताए थे, जिसमें जीरो वेक्टर बताए थे, इक्वल वेक्टर बताए थे, पैरेलल वेक्टर बताए थे, एंटी पैरेलल वेक्टर बताए थे, नेगेटिव वेक्टर बताए थे। ये सारा वेक्टर का टाइप बताए थे। ठीक है, तो एक लास्ट टाइप हम बताने वाले हैं, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, बता दें ना कल ये सब टाइप्स ऑफ वेक्टर वहाँ पे। अब हम जो दूसरा टाइप बताने वाले हैं वो क्या हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या को समझते हैं। ठीक है, देखो यूनिट वेक्टर क्या बोलता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ऐसा वेक्टर जिसका दो वेक्टर में क्या है, दो चीज़ है, एक तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन है। एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन है। यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि 1 हो, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब यहाँ बोलता है कि लेट, यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई एक वेक्टर मान लेते हैं, लेट एक जो है ना, कोई एक वेक्टर है, तो उसका यूनिट वेक्टर लिखने के लिए लो, हर एक वेक्टर के पास क्या है, दो चीज़ होता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसका होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर से। किसी वेक्टर का डायरेक्शन किससे डिनोट करते हैं? यूनिट वेक्टर से। एक वेक्टर है तो उसका भी अपना क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा जो उसका डायरेक्शन बताएगा। यूनिट वेक्टर को सिंबल करने के लिए हम बताए हुए थे कि ए के ऊपर कैप लगा दो, टोपी पहना दो। यदि ए कोई वेक्टर है, उस ए के ऊपर टोपी पहना दोगे तो क्या बोलेंगे? उसको यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर देखो ए पर टोपी पहना दी है ना, तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर। उसको डिफाइन इस प्रकार करते हैं कि ए वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं मॉडुलस से। यदि किसी ए वेक्टर को मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर बनेगा। किसी वेक्टर ए को डिवाइड किससे करेंगे? मॉडुलस से उसके, तो क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर बनेगा। तुम देखो ए के पास क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। ए के पास क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, क्योंकि ए क्या है? वेक्टर है। नीचे में क्या है? मॉडुलस है, मतलब क्या? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। नीचे वाले के पास क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ऊपर में क्या है? मैग्नीट्यूड और वेक्टर है, नीचे में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कट गया तो क्या हो गया? यहाँ पे 1, ये कट गया तो क्या हो गया? 1, और डायरेक्शन बच गया। मतलब क्या कि ये जो ए यूनिट वेक्टर है, इसके पास यूनिट मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, और डायरेक्शन कितना है? डायरेक्शन है, कितना नहीं होता है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड 1 है। क्लियर है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड को आयाम बोलते हैं हिंदी में, क्या नहीं आयाम बोलते हैं, पता नहीं, तुम थोड़ा बर्दाश्त करो। ठीक है, तुमको हम हिंदी में पढ़ाएंगे, तुमको हम हिंदी में पढ़ाएंगे। हम थोड़ा पढ़ रहे हैं हिंदी को, हिंदी के हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेंगे ना, तुमको हम हिंदी में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर पास दो है, वेक्टर के पास दो चीज़ है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। यदि मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। कोई दिक्कत? यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक, सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक स्केलर क्वांटिटी है। सपोज तुम्हारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। उस स्केलर को वेक्टर बनाना है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर बनाना है, तो उस स्केलर में क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या किए हैं? बोले कि लेट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेट बी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेट बी कोई नंबर है जो स्केलर है, ठीक है, उसको वेक्टर बनाना है। उसको क्या बनाना है? वेक्टर बनाना, मतलब बी वेक्टर बनाना है। तो क्या करेंगे? उस जो बी नंबर है उसमें क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे। ये दो यूनिट वेक्टर दिख रहा है माथा पे कैप, तो उसको क्या किससे गुना किए हैं? स्केलर से। नियम है, क्या बोलता है कि एक वेक्टर है बी वेक्टर, उसको बी वेक्टर है, तो सबसे पहले दो हमारे पास है क्या? हमारे पास बी एक स्केलर क्वांटिटी है, उस स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाना है। उस स्केलर क्वांटिटी क्या बनाना है? वेक्टर बनाना है। हम क्या बोल रहे हैं कि बी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर बनाना है। तो वेक्टर बनाने क्या करेंगे? इस पे इसका कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट इस प्रकार करते हैं। उसके ये क्या है? ये क्या बताएगा? उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ये क्या बताएगा? उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। और ये क्या बताएगा? उसका डायरेक्शन बताएगा। और ये है क्या चीज़? ये है क्या चीज़? ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो एक वेक्टर है, ये क्या चीज़ है? स्केलर है, और ये क्या है? उसका यूनिट वेक्टर है। कोई दिक्कत तुमको? इधर आओ। जो तुम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते आए हो आज तक, तो क्या क्या पढ़े हो आज तक? जैसे पढ़े हो एक्स वाई जेड एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट पढ़े हो ना, ऐसा पढ़े हो ना बचपन में कि बोलते थे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ऐसा पढ़ते थे ना। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऐसा 4 प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ऐसा 4 प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या नाम है?
कार्टेशियन। ये वाला देखा है, ये वाला सिस्टम जो बचपन में पढ़े थे एक्स वाई जेड वाला, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका नाम है। क्या नाम है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या नाम है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, एक बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाम है। तीसरा होता है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो उतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये दोनों को हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये दोनों को डिस्कस करते हैं। जो हम लोग पढ़े हैं आज तक, जो हम लोग पढ़े हैं एक्स वाई जेड वाला, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट वही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या है? कार्टेशियन है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? बोलता है कि देखो इसमें, देखो सपोज करो ये इस कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल का पोजीशन बताना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का क्या बताना है? पोजीशन बताना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मान लो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, पी पार्टिकल है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं? बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं? इसका लिखते हैं कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। क्या लिखते हैं? एक्स और वाई। ये एक्स और वाई का क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि तुम एक्स एक्सिस में जब चलोगे तो एक्स चलना पड़ेगा और फिर वाई एक्सिस में तुमको क्या चलना पड़ेगा? वाई चलना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे। तो क्या मतलब हुआ? एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस में तुमको एक्स चलना पड़ेगा। यदि मान लो सपोज करो, नंबर समझाते हैं कि सपोज करो यहाँ पे ऐसा है, ऐसा कोई नंबर है 1 और 2, ऐसा नंबर है जहाँ पे 1 क्या है? ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई का कोऑर्डिनेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि तुमको एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा? 1 यूनिट चलना पड़ेगा। एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा? 1 यूनिट चलना पड़ेगा। और वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा? 2 यूनिट चलना पड़ेगा। बस समझा? तो इस प्रकार तुम इस पॉइंट में पहुंचोगे। तो ये तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, इसमें क्या होता है ना, तो ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P को चलने का तो एक तरीका ये क्या होगी? ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ये वन तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि ऑरिजिन से सीधा रास्ता पकड़ो यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है? ऑरिजिन से सीधा रास्ता पकड़ो इधर। ठीक है, एक तरीका क्या है कि एक्सिस के अलोंग जाओ। दूसरा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं? सीधा रास्ता पकड़ते हैं। और जो सीधा रास्ता पकड़े ना, वो बोल देंगे उसको कि ये आर डायरेक्ट, ये आर दूरी पे है। कितना दूरी पे है? बोलते हैं ये आर दूरी पे है। ये दोनों डिस्टेंस कितना? आर है। लेकिन क्या हम सीधी आर डिस्टेंस यहाँ चल दे तो मिलेगा? यदि आर दूरी इधर चल दे तो मिलेगा? आर दूरी इधर चल दे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो हमको इसका डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन। कि वो कितना एंगल ऊपर है, तो बोलेंगे थीटा डिग्री पे घूम जाओ, वो एक्स एक्सिस से। समझ में आया? तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? बोलेंगे ये आर दूरी पे है और डायरेक्शन का थीटा डिग्री एक पे घूम जाओ, तो उसका डायरेक्शन हो गया। बात समझ में आया? तो ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक है ये वाला, एक ये वाला है। तो ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया? बताओ तुमको, बोलो ना, बोलोगे तब ना कुछ बोलेंगे हम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ एक्स वाई जेड वाला काम करते थे। ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तुम लोगों को नया दिख रहा होगा। इसमें क्या करते हैं ना, ऑरिजिन से सीधा रास्ता पकड़ते हैं और बोलते हैं ये आर दूरी पे, आर दूरी है। आर का जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि यदि आर दूरी यहाँ पर गए, सिमिलरली आर दूरी इधर जाएगा तो मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको एक एंगल फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, कितना एंगल पे है। तो यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, एक आर भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। जब दोनों पता होगा तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे। समझा? जिस प्रकार यहाँ पे x और y दोनों पता होगा तो तुम पहुँचोगे। x पता होना चाहिए कितना दूरी पे x में है और फिर कितना दूरी पे y पे है। जब दोनों पता होगा तब पहुँचोगे। सबने यहाँ पे r पता होगा और कितना एंगल पे है वो पता होगा, तब यहाँ पे तुम इस P पे पहुँच पाओगे। कोई दिक्कत? कार्टेशियन समझा दिए और पोलर समझा दिए। कार्टेशियन में एक्स वाई एक्सिस होगा और पोलर में आर थीटा एक्सिस होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखो, ये दो ये क्या है? पिंक कलर से वो कार्टेशियन है और ग्रीन से किए हैं वो क्या है? पोलर है। दोनों के बीच में रिलेशन निकालें, तो कैसे निकालें? देखो क्या हुआ, तो ये तुम्हारा है क्या? ए हो गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। और यहाँ पार्टिकल पी है। तो इसे पहुँचने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है कि तुम इस एक्सिस के अलोंग जाओ, इस एक्सिस के अलोंग जाओ। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस चले इधर और इधर वाई चले, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये एक्स चले और ये वाई चले। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है भाई साहब कि हम लोग ये पकड़े, डायरेक्ट पहुंच गए। कोई दिक्कत? ये पकड़े और डायरेक्ट पहुंच गए। ठीक, ये कितना चले हैं? तो 8 चले हैं।
और कितना एंगल पे है, थीटा एंगल। तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट हो सकता है आर थीटा। दोनों कोऑर्डिनेट हो सकता है, ये एक्स वाई हो सकता है और आर थीटा। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, इसको बोलेंगे कार्टेशियन। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और ये जो कोऑर्डिनेट से क्या नाम रखेंगे, उसका पोलर कोऑर्डिनेट। क्या नाम रखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एक्स और वाई आर थीटा बीच में रिलेशन क्या है, उसके थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, लोग क्या लेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, चलो बताए थे। कॉस थीटा को बी बाई एच, बी बाई एच। बी कितना है, देखो बी है ये रहा एक्स, तो एक्स हो गया। और आर क्या है यहाँ पे, आर, एच क्या है, ये आर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा। एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा। अब साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा। ये होता है पी बाई एच, पी बाई एच। पी क्या देखो यहाँ थीटा के सामने वाला पी होता है, ये वाई, ये वाई पी है। और ये हाइपोटेनस ये आर है। यहाँ से क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर है बात। तो ये रिलेशन हो गया, एक कार्टेशियन, ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। और ये आर और थीटा क्या है, आर और थीटा क्या है, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट है। तो आर थीटा का एक्स वाई के साथ क्या है, रिलेशन है। यदि इन दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग एंड मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर करो दोनों को, एडी करो। दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो। तो एक्स स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर क्या है, यहाँ वाई क्या है, वाई आर साइन थीटा। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ से दो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कहता है 1 होता है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ देखो एक्स वाई क्या है, पोलर है, सॉरी कार्टेशियन है, और आर क्या है, पोलर है। रिलेशन हो गया, 3 रिलेशन बताएं, 1 रिलेशन, 2 रिलेशन और 3 रिलेशन। जानता आप जब वहाँ पढ़ते थे ना फिजिक्स, जब हम बचपन में 11th 12th में, सर इतना नहीं करते थे, इक्वेशन लिख दिए, वो क्या बोलते थे, यहाँ 2 वेरिएबल है एक्स वाई, 2 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा, तुम लोग को सॉल्व कर लेना है, समझा। कभी भी सॉल्व करके नहीं बताते थे सर, हमेशा बोलते थे 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी। हम यहाँ फिजिक्स पढ़ाने आए हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाने नहीं आए हैं। तो मैथ का काम तुम करो, यहाँ फिजिक्स हम बताएंगे। हम लोग ऐसे पढ़ाते थे सर, लेकिन हम यहाँ क्या है, मैथ भी करके तुमको बता रहे हैं, पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, तुमको आराम से बता रहे हैं कि कोस या फॉर्मूला बी बाय एच होता है, कल भी बताए थे। अब नहीं समझ में आएगा तो तुम या तो रिवीजन नहीं कर रही हो, या क्लास में तुम फाकिसबाजी कर रही हो। क्लास में हो तुम और ध्यान नहीं दे रहे हो, 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो रिवीजन नहीं कर रहे हो कि हम कल ये बताए, अब ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। कोई कल बता चुके हैं, ये लेसन समझ में आ गया, खैर छोड़ो। ये अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अब पहला टॉपिक क्या पढ़ा है, यूनिट वेक्टर पढ़ा है। पहला टॉपिक क्या पढ़ा है, यूनिट वेक्टर पढ़ा है। और हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर में जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन भी होता है यूनिट वेक्टर में, और मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। किसी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए उस स्केलर में क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब यूनिट वेक्टर का अगला टाइप हम बोल देंगे, उसका नाम है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर। क्या नाम है, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर। कार्टेशियन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे। देखो ये एक्स वाई जेड कौन सा कोऑर्डिनेट है, हाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। उस पे यदि हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड पे, देखो हमारा क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। ये रहा एक्स और ये लिया वाई और ये लिया जेड। अब हम क्या करते हैं कि x पे एक यूनिट ले लेते हैं, एक यूनिट, ये क्या है, एक यूनिट है, एक यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट। ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 mm भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। एक यूनिट होना चाहिए कुछ भी। तो हम यहाँ पे क्या ले लिए, एक यूनिट ले लिए, 1 यूनिट x पे। y पे भी हम ले लेंगे 1 यूनिट, y पे भी क्या ले लेंगे, 1 यूनिट। क्या लिए, 1 यूनिट है, ठीक है, मिला कर देते। और जेड पे भी ले लेते हैं 1 यूनिट। एक सेकेंड, नहीं चलेगा, सबको किलोमीटर में डालना पड़ेगा या सबको मीटर में देना। हमेशा कोई सवाल तुम इक्वेशन बनाते हो तो डायमेंशन हल्का क्या होता है,
सबका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कि तुम ऐसे यूनिट में काम कर रहे हो तो हर को ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि डिस्टेंस को ऐसा यूनिट में रख दिया, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में डाल दिए और अब सॉल्व करने लगे तो कभी ज़िंदगी में सॉल्व नहीं होगा आंसर। इतना बेसिक बात है, ठीक है। सबका 1 यूनिट ले लिए। अब देखो 1 यूनिट का क्या मतलब, मैग्नीट्यूड कितना हुआ इसका 1, सबका मैग्नीट्यूड क्या हुआ 1, और सबके पास डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन कहाँ है, एक्स एक्सिस को लूँगा, इसका डायरेक्शन कहाँ है, एक्स एक्सिस को लूँगा, इसका डायरेक्शन यार पीले लगाओ ना यार, ये तो किधर है, एक्स एक्सिस को लॉन्ग है, ये वाला यूनिट वेक्टर, ये भी एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। कि यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, ये क्या है वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ये भी एक यूनिट वेक्टर है, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, और ये भी क्या है लॉन्ग जेड एक्सिस। जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा उसको एक नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं आई कैप। ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्या है ये, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप का क्या नाम है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, उसको बोलते हैं जे कैप। क्या बोलते हैं, जे कैप। क्या बोलते हैं, जे कैप। इसका क्या मतलब, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। जो वाई एक्सिस, सॉरी ये जेड एक्सिस है यार, क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और ये क्या हो, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से, ठीक है। कहीं कहीं तुम देखोगे इसको रिप्रेजेंट कर देता है जेड के ऊपर कैप लगा देगा, इसको रिप्रेजेंट कर देता है एक्स के ऊपर कैप लगा देगा, और इसको रिप्रेजेंट कर देगा वाई के ऊपर कैप लगा देगा, तो सब सही है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे वही किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग है जेड कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग है के कैप। और ये एक्स एक्स आई कैप, जे कैप, के कैप, इसका क्या नाम है, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर। क्यों उसको बोलते हैं कार्टेशियन यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है जो कहाँ पे डिफाइन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे डिफाइन है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे उस यूनिट वेक्टर क्या बोलेंगे, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर वी सी डिफाइन अपॉन दी, सोरा बोलर का, द यूनिट वेक्टर वी सी डिफाइन अपॉन दी, द यूनिट वेक्टर वी सी डिफाइन अपॉन दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वह यूनिट वेक्टर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन किए करे हैं। अब क्या किए, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, उसमें यूनिट लिए एक्स एक्सिस में, एक यूनिट लिए वाई एक्सिस में, एक यूनिट लिए जेड एक्सिस में, तो कहाँ पे ले रहे हैं, कार्टेशियन पे ले रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या नाम ले रहे हैं, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर नाम दे देंगे। तुम इसको सिंपली यूनिट वेक्टर भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो कार्टेशियन यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर की बात करें, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। इसका नाम कार्टेशियन इसीलिए क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ तो वही बात हो गया। आई कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग दी जेड एक्सिस। सबका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। क्या मतलब बोले, ये आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ, 1। मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, आई कैप ऐसा, ये इसका जब जो ब्रैकेट में डाल देंगे अंदर में, मॉडुलस के अंदर डाल देंगे, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताए थे, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। इसलिए लिख सकते हैं कि आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और या के कैप का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। कोई दिक्कत, रुक गया क्या, मतलब समझ में आ गया है, कोई दिक्कत।